नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉक विद विपुल कुमार में। और मैं हूं विपुल कुमार और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर के अपडेट को लेकर। हाँ, कि मतलब ये अगस्त 2025 ये पूरा महीना यहाँ पर मतलब क्या क्या हुआ। हालांकि अगर आपने सुना होगा, आपको पता होगा, तो अभी फिर से रशिया यूक्रेन वॉर अगेन मतलब फिर से तेज हो चुका है। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे महीने में कहाँ कहाँ क्या क्या कब यहाँ पर हमले हुए, उसको लेकर मतलब जेलेंस्की क्या बोले, पुतिन क्या यहाँ पर बोले, क्या कोई और देश कुछ यहाँ पर बोला या नहीं बोला, वो यहाँ पर मतलब उनके स्टेटमेंट बयान को सुनने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आगे दोनों के नुकसान ये वगैरह को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मतलब हम सबको यहाँ पर पता है कि मतलब ये वॉर अब मतलब 3 साल से चल रहा है। ठीक है, और अभी अगर हम देखें कि जो रिसेंटली डिप्लोमेसी को भी मतलब काफ़ी ये इफ़ेक्ट कर रहा है। ये वर्ड इफ़ेक्ट मतलब डिप्लोमेसी क्यों बोल रहा हूँ कि हाल ही में यहाँ पर मतलब ये जो अलास्का समिट हुआ यहाँ पर, उसके बाद जेलेंस्की अलास्का समिट अपना 15 अगस्त को हुआ और उसके बाद 18 अगस्त को जेलेंस्की वहाँ पर गए। कहाँ पे गए? वाशिंगटन, मतलब अमेरिका, वहाँ पर गए, वाइट हाउस। ठीक है, और यूरोपियन ईयू देश को भी साथ में वहाँ पर लेके गए। ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मतलब हमले चालू है। ठीक है, जो उन्होंने मतलब बातें चीतें अभी तक उन्होंने किया है अलास्का और वहाँ पर ओवल ऑफिस वाइट हाउस में जाके, वो यहाँ पर सब कुछ फेल होता हुआ या तो फिर उसके ऊपर पानी फिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो एक डिप्लोमेसी में काफ़ी इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि अभी डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज़ नहीं बनी। ये जेलेंस्की का ऐसा यहाँ पर कहना है ना कि भाई जेलेंस्की ऐसा कह रहा है कि डिप्लोमेसी भाई कुछ है ही नहीं ऐसा। इतनी बैठक है, इतनी बातें चीतें यहाँ पर हो रही है, ये रशिया मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये सारा कुछ मामला क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी दोस्तों, जो ये रशिया यूक्रेन वॉर मतलब अगस्त में अगर हम देखें तो काफ़ी हमले यहाँ पर मतलब बढ़ चुके हैं। खास करके यहाँ पर देखो, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे तो ओवरऑल आपको दिखने में पता चल जाएगा, या देखो कि सुनोगे यहाँ पर आप, तो रशिया की साइड से यहाँ पर काफ़ी तेज़ हमले होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। उससे रशिया की ओर से मतलब काफ़ी बढ़ चुका है ये। अगर हमलों की वॉर की अगर हम बात करें, ठीक है, यूक्रेन भी यहाँ पर कर रहा है हमले, परंतु अभी यूक्रेन का क्या है आपको पता है कि मतलब बेचारा, एक तो वो काफ़ी मतलब रशिया के अंदर हम अगर बात करें कि रशिया के अंदर वो जाके काफ़ी अंदर जाके वो हमला नहीं कर पाता। ठीक है, ड्रोन वो छोड़ता है, उतना वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता ड्रोन के चलते। ठीक है, तो उसके हमले दोनों के हालांकि अगर देखने जाए तो सेम यहाँ पर चल रहे। यूक्रेन यहाँ पर हमला कर रहा है, रशिया उसकी रिटेलिएट में यहाँ पर हमला कर रहा है, फिर ये रिटेलिएट में वहाँ पर ठोक रहा है। परंतु रशिया हाईलाइट हो रहा है, यूक्रेन हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल इसके पास है नहीं। जो भी यहाँ पर छोटी मोटी मिसाइल है वहीं पर ही आसपास में नज़दीक में जाके यहाँ पर मतलब समझ लो, तो ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है, तो ज़्यादा यहाँ पर आपको रशिया का थोड़ा सा वो और प्रभावित होता हुआ देखने को मिलेगा इस वॉर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अगर आपने इन दिनों यहाँ पर सुना होगा कि रशिया ने मतलब मैसिव ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक की है, बहुत ही ज़्यादा हमले यहाँ पर किए हैं यूक्रेन के साथ साथ। अगर आपने सुना होगा तो इसने काफ़ी और देशों को भी यहाँ पर मतलब इसके लपेटे में लिया हुआ है हमलों में। मतलब अगर आपने देखा होगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले जो ईयू की ऑफिस, मतलब ये जो ईयू यूके है, यहाँ अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन क्या, ये कल परसों के ही यहाँ पर बात है, 30 और 29 तारीख की, अजरबैजान का भी जो वो एम्बेसी रहता है उसको भी यहाँ पर मतलब उसकी भी बिल्डिंग को भी यहाँ पर नुकसान अच्छा खासा यहाँ पर पड़ा हुआ है। परंतु अभी यहाँ पर क्या है कि वो लोग कोई कुछ बोल नहीं पा रहे या कर नहीं पा रहे, डरे हुए सदमे में यहाँ पर सब लोग। ठीक है, तो ये है जो भी है, हम आगे यहाँ पर अभी बढ़ते हैं और मैं आपको बयान क्या किसके क्या आ रहे हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यूक्रेन ने भी मतलब जैसे कि मैंने कहा कि उसने भी काउंटर अटैक किया है, उसने भी सामने से अटैक यहाँ पर किए, रिटेलिएट जो भी यहाँ पर आप कहो। और वो मतलब रशिया की जो अगर हम बात करें कि जो उसकी रिफाइनरीज उड़ा रहा है, उसके पाइपलाइन जो क्रूड ऑयल की जो ये हंगरी वगैरह में यहाँ पर जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि ये हंगरी भी यहाँ पर अभी
युद्ध में मतलब उतरने को तैयार हो चुका था, मतलब गुस्सा हो गया था कि भैया तुम दोनों की लड़ाई है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, हमारा क्यों यहाँ पर मतलब बिगाड़ रहे हो। मतलब कि ये जो हंगरी, ये जो दोनों लैंडलॉक कंट्री है, वो क्या है कि रसिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं पाइपलाइन के थ्रू, और पाइपलाइन रशिया यूक्रेन ने क्या किया है, रशिया में से जो पाइपलाइन आ रही थी वो उसने तोड़ दिया, और वो जो पाइपलाइन के द्वारा क्रूड ऑयल जा रहा था हंगरी में, तो वो ब्लॉक हो गया कुछ एक हफ्ते के आसपास, मतलब वहाँ तब एक हफ्ते तक ये स्टे होकर लग गया, ठीक है, बंद हो गया। तो हंगरी वहाँ पर मतलब गुस्सा हो गया, अभी लैंडलॉक कंट्री है, तो एनर्जी ये पूरा मतलब समझ लो ना सिस्टम उनका ठप पड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, ये यूक्रेन के एम्बेसडर हो या जो भी हो, उसके जो मतलब बुला के, और जो ये मिशन जो वगैरह संभाल रहे थे यूक्रेन के, उसको मतलब बैन कर दिया और सैंक्शंस भी लगा दिए। तो ऐसा सारा कुछ यहाँ पर मामला चल रहा है, ठीक है। तो क्या है अभी यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो अभी वॉर है, ये कहीं ना कहीं क्या मतलब ये संघर्षण में बदल चुका है। संघर्षण में मतलब अभी दोनों और यहाँ पर काफ़ी हैवी लॉसेस होने को मतलब हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है। क्या है कि अभी इन दिनों ये अगस्त का अगर हम बात करें तो ये क्या है कि अब एक दूसरे के मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट बनाया जा रहा है, ठीक है। कि मतलब जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको लेकर कि मतलब समझ रहे हो ना कि काफ़ी इकोनॉमी और एक तरह से एक जो सर्कुलेशन मतलब जो चलता रहता है एनर्जी वगैरह का, ट्रेड का जो मतलब जहाँ से पैसा आए जाए, ये जो माहौल मतलब जो माध्यम बना रहता है उसको अभी यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये संघर्षण में यहाँ पर बना है और काफ़ी दोनों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कब कब कहाँ हमले हुए हैं अगस्त महीने में, वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते। टाइमलाइन में आपको यहाँ पर बताऊँगा। टाइमलाइन से पहले आप यहाँ पर देखो, काफ़ी आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहे होंगे जेलेंस्की के। हर महीने मतलब इस महीने के हर दिन क्या आपको ये जो रसिया की ओर से यहाँ पर मतलब हमले हो रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे हमले हुए और बहुत सारे स्क्रीनशॉट थे, परंतु इस स्क्रीन के अंदर नहीं आ रहे थे, तो 6 मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अगर आप यहाँ पर डेट अलग अलग देखोगे यहाँ पर, तो काफ़ी मतलब ये देखो कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखाता हूँ कि ये कौन सा डेट है। यहाँ पर 6 तारीख है, यहाँ पर 18 तारीख है, मतलब लगातार 18, 19, 20, 21, 25, ये 15, 16, फिर ये 29 ये तारीख वगैरह, 30 हाल ही में लेटेस्ट हमला हुआ है यूक्रेन के अंदर। तो ये भारी हमले लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, ठीक है। टाइमलाइन की अगर मैं आप बात करूँ कि जो मेजर बड़े बड़े हमले यहाँ पर हुए हैं, तो सबसे पहले जो ये अलास्का समिट यहाँ पर हुआ, उससे पहले पहले अगर हम देखें कि 7 अगस्त को आपको देखने को मिल रहा होगा कीव में मास अटैक यहाँ पर मतलब रसिया की ओर से देखने को मिला था, ठीक है। एक मिनट, डिस्प्ले आपका थोड़ा सा जूम आउट हो गया क्या? अब प्रॉपर दिख रहा है सही से, ठीक है। तो जो रसिया की ओर से कीव में अगर हम देखें कि मास अटैक यहाँ पर हुआ, रसिया ने कीव पर मतलब ड्रोन और मिसाइल अटैक यहाँ पर किया, जिसमें मतलब अगर देखा जाए तो 25 लोग अब मारे गए थे। तो काफ़ी हमला इसको माना जा सकता है, कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये अटैक मतलब कैपिटल के मतलब मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में एकदम से कीव में मतलब अंदर जाके इसने मारा। और वहाँ पर अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब वही है, मैंने जो अभी कहा ना कि संघर्षण वाला, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे वगैरह सारा कुछ है, उसको अभी नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मतलब मामला यहाँ पर 7 अगस्त को ये हुआ। सबसे बड़ा अच्छा खासा, मतलब सबसे बड़ा नहीं परंतु एक काफ़ी इफेक्टिव बड़ा हमला इसको बोल सकते। 25 लोग मतलब ये छोटा मोटा हमला इसको हम नहीं कह सकते, है ना। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है यूक्रेन में, मतलब ये जो मरने के आंकड़े यहाँ पर लोगों के हैं जो सिविलियन के, वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर बीच में उसके बाद अगर हम देखें कि 13 से लेके 19 तारीख तक, मतलब जब ये अलास्का समिट के लिए जाने वाले थे, जाने से पहले मतलब जो समझ रहे हो ना, कहीं शुभ काम की मतलब लिए जाते हैं तो उससे पहले एक नारियल फोड़ के मतलब पूजा करके जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ रशिया ने वही चीज़ किया डोनेट्स में, मतलब समझ रहे हो ना, मीटिंग में जाने से पहले और
आने के बाद भी मतलब जाने से पहले मतलब वो सारा कुछ ये डोनेट्स ये जो पोक्रोव्स जो ये सारे जो रीजन है उसके जो है मतलब रशिया बॉर्डर के पास जहाँ इसने डोनबास ये जो डोनेक्स ये जो सारा एरिया है वहीं पर ये पास में पड़ता है मैप में। अभी आप आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना क्या एरिया इसने कवर किया है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो रशिया ने वहाँ पर भी मतलब समझ लो ना जो ग्राउंड असल्ट मतलब कि अंदर से ये मिसाइल यहाँ जो कीव और ये सारा साइड मतलब मिसाइल ड्रोन मतलब लगातार भारी मात्रा में छोड़ के वहाँ पर हमले कर रहे, और यहाँ से बॉर्डर टू बॉर्डर जमीन टू जमीन अर्थ तो मतलब लैंड टू लैंड यहाँ पर ग्राउंड से मतलब यहाँ से ये अंदर घुस रहे, मतलब लगातार ये ज़मीन को कब्जाया जा रहा है, ये सारा कुछ मतलब कंट्रोल में और ज़्यादा ज़मीन लिए जा रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर 10 किलोमीटर तक यहाँ तक अंदर घुस गए थे, ठीक है। मतलब अगर जब आपने मतलब वो वीडियो मैंने आपका मतलब आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा अलास्का समिट वाला, उसमें भी हमने कहा था कि भाई 10 किलोमीटर तक अंदर रशिया अभी और यहाँ पर घुस गया है। जब मीटिंग ये चल रहे थे, ये जाने वाला था जा रहा था, ठीक है, तब भी मतलब लगातार हमले इसके चालू थे, ठीक है। तो ये है 15 जुलाई ये 15-12 सॉरी अगस्त की अगर बात करें तब ये हमले चालू थे, जब ये अलास्का समिट अलास्का मीटिंग के अंदर थे, वहाँ पर मीटिंग चालू थे, वहाँ पर ये हमले चालू थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जाने के आगे मतलब ठीक है, अभी ये यहाँ से यूक्रेन जेलेंस्की उसको मतलब ये ट्रंप ने इनवाइट किया था, कहाँ इनवाइट किया था, अमेरिका में, कि भैया तुम आ जाओ हमारे यहाँ बीच में बातें चीतें हो गई पुतिन और ट्रंप के बीच में, और उसने कुछ शर्तें ये मान गया है मीटिंग के लिए, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें भी बता देता हूँ शर्तें, तुम मुझे तुम्हारी शर्तें बता दो, और फिर हम तीनों मिलके एक जगह बैठ के शांति से चाय पी पानी पी के वहाँ पे मतलब शांति से समझौता शांति पीस यहाँ पर कर देंगे, सीज फायर हम कर देंगे, ठीक है। तो उसको बुलाते हैं। जैसे ही ये जेलेंस्की 18-19 तारीख को वहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पर हमला हो जाता है यूक्रेन के अंदर, ठीक है। मतलब वो सिग्नल दे देता है कि मतलब बता देता है रशिया, पुतिन बता देगा भाई वहाँ पे जाके ज़्यादा उछलना मत, ये सारा कुछ मतलब समझ लो ना कि एक प्रेशर डालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ये सारा कुछ मामला। तो ये लार्जेस्ट हमला अगर हम बात करें कि रशिया ने यहाँ पर मतलब 550 से ज़्यादा ड्रोन और 40 मिसाइल लॉन्च यहाँ पर कर दी कीव के अंदर, कीव और लीव ये जो अंदर तक पूरा घुस के यहाँ पर मारा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मतलब अगर हम देखें कि जहाँ पर मतलब बस लोग रहते थे, ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग ये सारा कुछ था, ये सारा कुछ गिर गया, बहुत सारा नुकसान यहाँ पर हुआ है। 19 लोग इस हमले के अंदर मारे गए, ठीक है। इंक्लूडिंग अगर बात करें कि मतलब अभी यूक्रेन ने 4 बच्चों को भी यहाँ पर गिनाया है, तो 4 बच्चों सहित यहाँ पर 19 लोग मारे गए हैं, ठीक है। लीव में अगर हम बात करें तो वहाँ पर 1 मारा गया, 3 जख्मी हुए, घायल हुए हैं, ठीक है। और तो ये सारा कुछ यहाँ पर अगर हम बात करें कि मतलब वहाँ यूएस को भी भड़का, मतलब यूएस को भी एक सिग्नल दे दिया था कि यूएस की एक कंपनी है, प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे परंतु यूएस की एक कंपनी यूक्रेन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाती थी, जो रोजिंदा यूज में आने वाली चीज़ों की अगर बात करें तो उसकी एक कंपनी थी यूएस की, उसको भी मतलब टारगेट किया जाता है, उसके ऊपर भी एक मिसाइल छोड़ दिया जाता है और वो कंपनी को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। उसको लेकर मतलब जेलेंस्की ने ट्रम्प को थोड़ा, हालांकि हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि अभी ज़्यादा ही ये थोड़ा बेवकूफ़ी भरा ये, या बेवकूफ़ी कहो या जो भी कहो, हालांकि चलो मानते हैं कि जेलेंस्की काफ़ी बहादुर है, डट के यहाँ पर खड़ा रहा, परंतु एक टाइम के बाद अभी उसको संभल जाना चाहिए, कहीं मतलब उसको समझना चाहिए कि अब हमारे बस का ये नहीं रहा है, तो एक कदम उसको थोड़ा पीछे हटना चाहिए। बाद में फिर देख लेंगे कभी कभार, बाद में मतलब कवर होके फिर मतलब देख लेना जो भी आपका मतलब अगर अभी नुकसान हो रहा है, जा रहा है ज़मीन थोड़ा बहुत, जाने दो, बाद में देख लेना। परंतु अभी इतना सारा नुकसान, अभी मतलब बिल्कुल चांस नहीं है कि यहाँ पर मतलब यूक्रेन के 1% भी यहाँ पर चांस नहीं है कि यूक्रेन पूरी अपनी ताकत लगा दे रशिया के ऊपर और वो ये युद्ध जीत जाए, समझ रहे हो ना। तो ये इसको समझना चाहिए। तो ये है कि अगर ये मतलब चलो छोड़ो उसको जाने दो, तो ये यूएस के ऊपर में हमला हो जाता है यहाँ पर। ये खबर सुनने के बाद तो ट्रम्प क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, मैं दुखी, मतलब उस प्रकार का मतलब बयान आता है कि मुझे
काफ़ी नाराज़ कर दिया आप लोगों ने ऐसा, ठीक है। मतलब वो सैड इमोजी वाला बोलते हैं ना, बस एक दो शब्दों में यहाँ पर इनका हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा यहाँ पर यूएस भी नहीं कोई बोला, मतलब अभी पता है यूएस को भी कि अगर वो भी यहाँ पर उतरा, एक तो पहले से ही काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है, काफ़ी सारा यहाँ यूएस के ऊपर भी कर्जा हो चुका है बहुत सारा, मतलब अगर ट्रिलियन की अगर बात करें 30-40 ट्रिलियन का यहाँ यूएस के ऊपर कर्जा है। अगर बात करें ये वॉर, ये हथियार वथियार बांटने में ही यहाँ पर, मतलब समझ रहे हो ना, तो काफ़ी है। तो वो भी मतलब वह सीधे तौर पर मतलब नहीं आएगा, उसकी भी मतलब अभी हिम्मत नहीं चलेगी, ठीक है। ये समझा कि ईरान था तो मतलब वहाँ पे वो B2 बम्बर मतलब डाल के थोड़ा सा वो कर दिया, परंतु अभी ईरान का भी अगर आपने न्यूज़ सुना होगा अपडेट एक मतलब या जो भी हो अपडेट या जो भी मतलब एक बयान यहाँ पर तैर रहा था ईरान की ओर से, अभी वो सही है गलत है मुझे पता नहीं है, हालांकि अभी मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, परंतु ये सुनने में आ रहा था कि ईरान मतलब ऐसा बोल रहा है यहाँ पर कि ये जो ईरान और इजराइल का युद्ध है वो अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, और हम यहाँ पर अभी एक और लास्ट मतलब आखिरी हमले की, एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, और ये हमला ऐसा होगा, ये आर और पार का मतलब ये फैसला यहाँ पर लास्ट होगा। तो ये अभी फिर से हमले की, बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। अभी अगर सच है तो अभी थोड़े ही समय में हमें, थोड़े ही समय या कुछ साल या कुछ महीनों में हमें ये फिर से होता हुआ देखने को मिल सकता है ईरान इजराइल का, ठीक है। वो देखेंगे बाद जब भी आएगा मैं आपको अपडेट यहाँ पर कर दूंगा उस तो ये 19-20 में अगर हम बात करें तो 19 लोग मारे जाते हैं यहाँ पर, 15 लोग जख्मी होते हैं ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर मतलब अगर इस हमले की अगर हम बात करें, जब ये यूक्रेन यहाँ मतलब था, यूएस में बैठा था यहाँ पर जेलेंस्की, तो ये अब तक का अगर हम 3 साल का अगर हम बात करें तो ये 3 साल में ये अब तक का तीसरा बड़ा लार्जेस्ट, मतलब ये समझ रहे हो ना, तीसरा बड़ा हमला था रसिया की ओर से यूक्रेन में, ठीक है। तो यूक्रेन ने भी अगर हम देखें तो इस काउंटर में यहाँ पर जो सी ऑफ अजोव में मतलब रसिया में जो वॉरशिप वहाँ पर उसका खड़ा था तो उसको हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मतलब अगर हम देखें, उससे पहले अगर हम देखें उसके बाद अगर हम देखें तो उसने एक रिफाइनरी उड़ाई, जो अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, वो हालांकि उतने ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पर नहीं हुए, परंतु यूक्रेन ने भी काफ़ी हमले यहाँ पर किए हैं। एक पाइपलाइन यहाँ पर उड़ा दिया था जिसको लेकर मतलब हंगरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा। ये तो अच्छा हुआ ट्रम्प आ गए, अरे छोड़ो छोड़ो यार, ये अभी मतलब समझ लो ना, ऐसा कह के कि मतलब कुछ मतलब ट्वीट था, एक लेटर यहाँ पर कि मतलब जो उसका क्या नाम है, उसका प्रधानमंत्री नाम मुझे तो मतलब गुड माय मतलब माय फ्रेंड करके मतलब ऐसा मक्खन लगा के यहाँ पर उसको ठंडा पड़वा दिए, नहीं तो वो भी मतलब एक हमले की मतलब करने के लिए तैयार हो गया था। मतलब इस साइड से ये ले लेता और उस साइड से रसिया ले लेता, ठीक है। मतलब दोनों साइड से यहाँ पर स्ट्राइक वगैरह चलती, ठीक है। अभी उसके बाद अगर हम देखें कि चौथा बड़ा हमला ये अगस्त महीने का, तो अगस्त महीने का चौथा बड़ा हमला 21 से 28 के बीच में यहाँ पर लगातार मतलब लगातार अभी हमले इस महीने यहाँ पर चालू है, परंतु जो बड़े बड़े हमले हुए ये इन डेटों के बीच यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। और ये 21 से 28 के बीच में जो मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा था कि दूसरे देशों को भी यहाँ पर लपेटे में ले लिया गया, जैसे कि यहाँ पर यूएस आ गया, उसके बाद यहाँ पर जब ये जाके यहाँ पर आया, ठीक है, फिर वापिस यहाँ पर आया, इसके बाद कीव में मैसिव स्ट्राइक यहाँ पर अगेन स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो इसकी है वहाँ पे जाके धड़ाधड़ यहाँ पर गिरने लगती है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो 629 ड्रोन और मिसाइल यहाँ पर मारी जाती है कीव के अंदर, और इस अटैक के अंदर 23 लोग, 4 बच्चे और 100 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर जख्मी हो जाते हैं, ठीक है। और ये एरिया मतलब अगर हम बात करें तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर मतलब काफ़ी नुकसान, उस बिल्डिंगों के ऊपर यहाँ पर मतलब हमले होते हैं, ठीक है। और अजरबैजान की जो एम्बेसी है उसके ऊपर हमले होते हैं, ईयू के डेलीगेशंस पे हमले होते हैं, मतलब जो इसकी बिल्डिंग होती है उसको उड़ाया जाता, हालांकि एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं गिराया जाता ये दोनों को, परंतु उससे थोड़ा दूर अगर हम बात करें कि जहाँ से मतलब भले ही मान लो कि कंपाउंड में गिरा दिया, परंतु उसको लेकर यहाँ बिल्डिंग में भी काफ़ी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। तो मतलब ये भी एक सिग्नल है कि भैया मैं अगर यहाँ पर चला सकता हूँ तो ये अगली बार हो सकता है कि अगर तुम ज़्यादा यहाँ पर मतलब उछले
तो ये सीधा मिसाइल यहाँ भी कंपाउंड की जगह, पार्किंग लॉट की जगह यहाँ पर सीधा आपकी ऑफिस में, बिल्डिंग में यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा सिग्नल था रशिया की ओर से ईयू को। ठीक है, इसको लेकर मतलब ये लोग क्या बोले, कुछ नहीं बोल पाए। मतलब समझ लो ना, ये मतलब निंदा की कि इसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, दबाव बढ़ाना पड़ेगा, सैंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इन्होंने फिर क्या किया कि फिर से ये लोग आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल पे लग गए सारे लोग, और लगने के बाद क्या किया कि अब हम क्या करते हैं कि चलो हमला नहीं करते। हमला तो ये नहीं कर पाएंगे, सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कर्जे में हैं और हिम्मत भी यहाँ पर इन लोगों की नहीं चलेगी। तो इन्होंने क्या किया, फिर से हम एक नया फंड बनाते हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक और फंड बनाया था। क्या फंड बनाया था कि वो फंड बना के यूक्रेन को फिर से खड़ा करेंगे, फिर से उसको भारी मात्रा में हमला देंगे। कि जो अभी हाल ही में ये 18 तारीख को ये ईयू और यूक्रेन, मतलब जो जेलेंस्की सारे लोग ट्रम्प के पास गए थे पीस डील करवाने के लिए। पीस डील तो नहीं हुआ, परंतु आर्म डील वहाँ पर हो गया। ठीक है, वेपन डील वहाँ पर हो गया। जो ईयू ने पैसा इकट्ठे किए थे यूक्रेन को खड़ा मतलब सपोर्ट करने के लिए, तो वो यूएस ने क्या किया, बेवकूफ़ बना के उनको पास मतलब सिक्योरिटी और गारंटी के नाम पे वहाँ पे वेपन डील कर दी। काफ़ी अच्छा खासा जो पैसा आया था वहाँ से टर्न होके यहाँ पर यूएस में चले गए, मतलब उसने धंधा बना लिया, मतलब बिजनेस वहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो ये है, अभी फिर से ये फंड जुटा रहे हैं कि अभी फिर से मतलब अपना सिक्योरिटी के लेकर, मतलब अभी ये हो सकता है धीरे धीरे यहाँ पर अभी मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये एक हमला इसका मतलब ईयू बॉर्डर तक, मतलब ये जो यूरोपियन बॉर्डर, जो लास्ट बॉर्डर है लास्ट में, वहाँ तक हमले इसकी मिसाइलें चली गई थी। मतलब एक प्रकार से दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई। ब्रिटिश काउंसिल की अगर हम बात करें, उनकी एक बिल्डिंग थी तो उसको उड़ाया गया। ठीक है, मतलब उसको डैम, मतलब ये उड़ाया गया, मतलब थोड़ा ये समझ लो कि ये बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग है और यहाँ पर एक पार्किंग है, तो यहाँ पर पार्किंग में क्या है, तभी उसके वाइब्रेशन से ही ये सारा कुछ, मतलब अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग जो कांच वाच जो अंदर से फर्नीचर ये सारा कुछ तहस नहस यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, हालांकि फोटोज़ में उसके उतने लाया नहीं हूँ, परंतु ये अपडेट में आपको टाइम लाइन पूरा यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एनर्जी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मतलब टारगेट की जाती है कि मतलब इसके जो मतलब जो पावर जनरेट करने वाले जो होते हैं ना, वो बिजली विभाग, अभी मैं हिंदी में आपको सिंपल समझा रहा हूँ, तो उसको भी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। और 1 लाख से भी ज़्यादा घर में मतलब बिना मतलब वो बिजली चली जा रही है, तो ऐसा हमला यहाँ पर रशिया की ओर से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर टाइमलाइन था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यूज़ कटिंग आपके सामने, मतलब इस प्रकार से जो मैं आपको वो बता रहा था ना कि बिल्डिंग जो ईयू वगैरह की जो बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, तो उसमें क्या है कि जैसे कि बिल्डिंग इस प्रकार का नुकसान यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, वैसा ही सेम नुकसान कि ये बाहर पार्किंग लॉट में यहाँ पर मिसाइल गिरा दी, तो उसके वाइब्रेशन से ही, धमाके से ही ये सारा कुछ ऐसा तहस नहस यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, ये रशियन मैटर एक रिपोर्ट कार्ड है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे साल का यहाँ पर दोनों के देशों के क्या क्या नुकसान हुआ, डिटेल्स में इस रिपोर्ट कार्ड को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ और न्यूज़ कटिंग ये वगैरह हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रशिया लॉन्च जो मैंने अभी आपको अपडेट सारे दिखाई है, 19 तारीख की न्यूज़ कटिंग है। यहाँ पर लार्जेस्ट हमला जो होता है उसको यहाँ पर हम न्यूज़ कटिंग जो एबीसी न्यूज़ है, उसके अलावा बहुत सारे रॉयटर्स ये वगैरह ये न्यूज़ छापते हैं। अभी इतना बड़ा हमला हुआ है तो सारे लोग छापेंगे, परंतु ये सोर्सेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और प्रूफ यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसे ही मैं बस जोड़ तोड़ के यहाँ पर आपको नहीं बता रहा। ठीक है, तो प्रूफ के तौर पर आपको न्यूज़ कटिंग आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अल जजीरा लिखता है कि रशिया यूक्रेन वॉर, मतलब ये जो ये भी एक प्रॉपर थोड़ा सा टाइमलाइन डिटेल्स में अल जजीरा बताता है, वो मैं इस रिपोर्ट में रशियन मैटर वाला जो रिपोर्ट है उसमें बताऊंगा। दोनों का सेम है, तो इसका रिपोर्ट हम डिटेल में नहीं देखेंगे, परंतु ये 1282 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और वो भी डिटेल्स में बता रहा है। मतलब क्या बता रहा है वो, हालांकि वो भी मैं आपको बताऊंगा। अल जजीरा की एक और कटिंग है मेरे पास, उससे पहले ये देख लो। रशिया लॉन्चेस बिगेस्ट वेव ऑफ स्ट्राइक मतलब ऑन यूक्रेन फॉर वीक। ठीक है, ये 21 अगस्त की यहाँ पर न्यूज़ कटिंग है, और भी मतलब हर डेट की यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाल ही में ये जो कल मतलब अभी ये 30 और 31 तारीख की रात को मैं ये वीडियो मतलब 12 बजे के आसपास, यहाँ पर 12-1 बजे के आसपास मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं, उससे भी ज़्यादा बज गए, सॉरी।
तो जो भी है यहाँ पर 31 तारीख की रात को, यहाँ पर मतलब 30 तारीख की रात को यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये 30 तारीख को और 29 और 30 तारीख को भी यहाँ पर लगातार हमले हुए। जो हाल ही में 29 तारीख को, ये न्यूज़ कटिंग कौन सी तारीख की है यहाँ पर, 30 तारीख को मैंने ये कटिंग ली 2 घंटे पहले। हाँ, 30 तारीख को ये हमला हुआ हाल ही में लेटेस्ट जयपुर में यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक मारा गया, 24 यहाँ पर घायल हुआ है। गवर्नर का उनका जो है यूक्रेन का, वहाँ उनका कहना है, ठीक है। जो लेटेस्ट हमला यहाँ पर बड़ा हमला हुआ है, ठीक है। तो उसकी न्यूज़ कटिंग यहाँ पर मैंने दिखा दी, ठीक है। ये फाइटिंग, ये जो सारा कुछ जो टाइमलाइन जो अभी अल जजीरा का मैं यहाँ पर बता रहा था, ये डिटेल्स में थोड़ा सा बता रहा है क्या कुछ है, वो हम आगे जाके वो रशियन मैटर की अपडेट में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या किसके अपडेट यहाँ पर आए। पूरे मंथ की अगर हम बात करें ओवरऑल, मैं थोड़ा सा समरी निकाल कर दूंगा, ज़्यादा उतनी डिटेल्स में बयान में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो हर हमले को लेकर जेलेंस्की मतलब बयान अगर हम देखने जाए तो बहुत सारे बयान यहाँ पर है, क्योंकि हर डेट को हमले हो रहे थे। हर डेट यहाँ पर जेलेंस्की क्या करता था, यहाँ यूएस को फ़ोन कर रहा था, बाकी ईयू देश को, सारे ईयू को तो डेली उनका जैसे ही यहाँ मिसाइल गिरी तुरंत वहाँ पे कॉन्फ्रेंस को ले लिया, यहाँ पर सारे ट्वीट मारना। यहाँ पर मतलब आप जाके देखोगे ट्विटर हैंडल पे तो ट्विटर पूरे भरे पड़े हैं। मतलब एक अच्छी बात भी है अभी, मतलब दुख की भी बात है कि हमले लगातार हो रहे हैं, परंतु अभी समझना भी चाहिए कि मतलब क्या बोले, अभी यहाँ पर समझ में मुझे भी नहीं आ रहा ज़्यादा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मतलब ये समझ रहे हो कि ये लगातार मीटिंग है, ये बैठक है, ये सारा कुछ यहाँ पर चल रहा है और अपडेट दे रहा है। तो मैं उतना सारे बयान यहाँ पर नहीं बताऊंगा, हालांकि सारे बयान में और कुछ नहीं खास नहीं है, बस वही बताया जा रहा है। मतलब निंदा कर रहे हैं और रशिया को दबाने की बात करें कि भैया इसको हम सब लोगों को मिलकर दबाना चाहिए, ये वो करना चाहिए, अभी और भी भर भर के यहाँ पर सैंक्शंस लगाना चाहिए, यूएस को कुछ करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये तो डायरेक्टली कुछ कर नहीं पाएंगे, पहले यूएस को आगे रखेंगे फिर जाके ये पीछे रखेंगे, हाँ आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर सबसे पहले जेलेंस्की का अगर हम बात करें तो उसने क्या है कि मतलब ये वही कि लगातार हमले यहाँ पर चालू है और कुछ मतलब मॉस्को का मतलब कुछ आंसर नहीं आ रहा। जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर कहा था ना कि अभी डिप्लोमेसी नाम का कोई चीज़ ही यहाँ पर नहीं बचा है, मतलब डिप्लोमेसी यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। वो ओवरऑल ऐसा मतलब सार इनकी बातों से यहाँ पर निकल के आ रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि वी नॉट हैप्पी, बस जो अभी मैंने बताया था ना कि जो यूएस की प्रॉपर्टी को, कंपनी को एक टारगेट बनाया गया था और उसके बाद जितने भी हमले यहाँ पर हुए बस ज़्यादा और कुछ नहीं, बस वी मतलब वॉज नॉट हैप्पी, मतलब ऐसा सैड वाला इमोजी टाइप का है, मुंह थोड़ा सा नर्म दिखा के यहाँ पर वो बस बोल रहा है। उतना ज़्यादा कुछ रशिया को यहाँ पर दबाने की धमका नहीं की, अभी डायरेक्टली उसको नहीं बोल पा रहा है। तो ये इंडिया को यहाँ पर टारगेट कर रहा है कि भाई ये भी अभी काफ़ी मजाक का विषय यहाँ पर बना पड़ा है, टैरिफ वैरिफ वाला मामला। उसका एक और भी अभी वीडियो लाऊंगा कि एक और भी अपडेट अच्छा खासा इसका है ट्रम्प को लेकर, काफ़ी मजाकिया टाइप, मतलब कॉमेडी, अभी फनी ये बन चुका है, ट्रम्प जो है फनी बन चुका है कि एक तरह से यहाँ पर अभी लोग ये दिखाने की कोशिश करें कि अभी इनकी मानसिक हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है। इस प्रकार से अभी 2 दिनों से अगर हम बात करें तो इसकी तबीयत बिगड़ चुकी है ट्रम्प की। मतलब अगर आप देखोगे तो कुछ ये 27-28 तारीख से अभी उतना ज़्यादा कवर में नहीं आ रहा, अभी उतने उसके डेलीगेशंस की मतलब उसके ही मंत्री पद जितने मतलब है जो समझ रहे हो ना बाकी के लोग, वही आके न्यूज़ में चर्चा में बने हुए हैं। अब जो उसको मतलब हालांकि अगर देखा जाए वाइट हाउस में जितने भी लोग हैं उन सब में सबसे ज़्यादा न्यूज़ कवर करने का शौक किसको है, ट्रम्प को है। परंतु अभी ये 27-28 तारीख से लेकर अगर देखे आज तक, अभी ये 30 तारीख तक देखे तो अभी एक बार भी वो बाहर नहीं दिखा है। मतलब खास जो अभी जो आए दिन उटपटांग बयान या कुछ बड़बोलापन करता हुआ जो दिखाई देता था वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या है वो भी मेरे ख्याल से अभी मतलब देख रहा होगा कहीं कोने में जाके कि ये जो रशिया, चाइना और भारत देखेंगे कि अभी आज मतलब अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी
चाइना पहुंच चुके हैं जापान से, आज शाम ही वो उतर चुके, वहां पर लैंडिंग हो चुके। तो अभी कहीं कंबल लपेट के बैठा होगा, देख रहा होगा कि क्या ये 3 लोग मिलके मेरी यहाँ पर बात कर रहे, क्या मुझे मतलब बताने की, फंसाने की, दबाने की क्या कोशिश कर रहा है। हालांकि वो फंस तो चुका है ये, परंतु क्या है देखेंगे आगे अपडेट जो भी आएगा। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अगर हम देखें तो उससे उसकी ओर से भी कोई खास बयान यहाँ पर तगड़ा उतना आता नहीं है। बस अपना वो कंडोलेंस टाइप, मतलब वी वॉज नॉट हैप्पी टाइप, यहाँ पर मैं खुश नहीं हुआ, मैं खुश नहीं हुआ, मुकेम वो खुश नहीं हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर बयान इसके आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रेमलिन मतलब जेलेंस्की सॉरी पुतिन क्या कहते हैं कि मतलब जो इनकी ओर से यूक्रेन की ओर से लगातार दावे किए जा रहे, या तो फिर लगातार बताया जा रहा है, जो भी हमला हुआ तुरंत वो बता देते हैं कि हमारे यहाँ पर बच्चे मरे, यहाँ पर बूढ़े जो भी सिविलियन मतलब यहाँ पर मर रहे। ठीक है, और ये हमारे लोगों को मार रहा है कि रशिया यहाँ पर हमले कर करके लगातार हमारे लोगों के घरों पे हमले किए जा रहे हैं। तो उसको यहाँ पर मतलब बताते हुए, उसको क्लियर करते हुए, या तो फिर उसको जवाब देते हुए, ठीक है, यहाँ पर क्रेमलिन क्या कहता है कि भाई हम यहाँ पर लोगों को जो भी है कि यहाँ पर हम यूक्रेनियन मिलिट्री साइट्स को ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब हम डिप्लोमेसी में मतलब वो समझ लो ना, ये सारा कुछ रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, ये सारा कुछ कंप्लीट है, बट दैट इज मतलब ये समझ लो ना कि हम डिप्लोमेसी को भी यहाँ पर मानते हैं, उसको भी है, परंतु ये हमले भी लगातार यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, अगर उस कंटिन्यू रहेंगे, अगर उसकी बयान की अगर बात करें तो ये यहाँ पर न्यूज़ कटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब देखो हमले की अगर हम बात करें तो ये जो बातें चीतें यहाँ पर हुई, ठीक है, तो शांति पीस के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो रसिया बोल रहा है कि हम यहाँ पर तैयार है और तैयार है, परंतु जब तक शांति पीस डील कोई फाइनल नहीं हो जाता, कुछ फाइनल नहीं हमारा यहाँ पर हो जाता, तब तक हमारे हमले यहाँ पर लगातार स्ट्राइक चलती रहेगी, ऐसा यहाँ पर रशिया की ओर से कहना है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ से आगे बढ़े तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी मतलब जनरल जो मतलब उनके ऑटोनॉमी जो है सॉरी एंटोनियो गुटेरस जो है ऑल्सो मतलब जो कंटेम्प्ट कर रहे हैं, जो ये मतलब सारा कुछ मतलब ये सीज फायर के लिए मतलब दबाव वो उसके लिए बता रहे हैं कि भाई सीज फायर के लिए वो करो। ठीक है, ये तो ये भी कुछ नहीं है, मतलब अगर सारे बयान अगर हम देखेंगे तो उतने कुछ खास यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। किसी का भी ऐसा बयान नहीं है कि भाई हाँ वो है कि ये रशिया ने गलत किया, ये ठीक नहीं है, वो ये नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक भी बयान ऐसा नहीं कि जो रशिया को दबाने की कोशिश करे, या तो फिर ऐसा नहीं कि चलो हम भी यहाँ समझ लो ना, वो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सबको यहाँ पर ज़रूरत है, जो जितने भी ये लिस्ट में लोग हैं ना, सबको यहाँ पर रशिया की ज़रूरत है, सबको यहाँ पर क्रूड ऑयल की ज़रूरत है। आज अगर आप एक न्यूज़ की अगर बात करें तो एक जेलेंस्की सॉरी ये क्या है, यूक्रेन का एक रिपोर्ट आया है, एक एनर्जी डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ पर है कि यहाँ यूक्रेन खुद रशिया का ऑयल खरीदता है। मतलब जो ये रशिया से इंडिया ऑयल आता है, यहाँ रिफाइन होता है, यहाँ से ये जाता है यूक्रेन में, और यूक्रेन को ये चीज़ पता है कि ये रशियन ऑयल है, फिर भी वो लगातार वो खरीद रहा है। और मोस्ट टॉप बायर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यूक्रेन बना हुआ है, 15% मतलब उसका जो है तो वो खरीद रहा है इंडिया से। ठीक है, तो एक है ये भी, इसको हम डिटेल्स में इस न्यूज़ को हम देखेंगे, इसको भी मैं कवर करूंगा अगर टाइम मिला तो, नहीं तो फिर आपको ये अपडेट अभी फिलहाल मैंने हाईलाइट यहाँ पर आपको करवा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ईयू और ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और मतलब समझ लो नहीं, जो ईयू और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों ने यहाँ पर मतलब जो रशिया के जो एम्बेसडर थे उनके देश के अंदर, उनको मतलब समझ लो नहीं, ये एम्बेसडर आफ्टर द ओवरनाइट अटैक यू डैमेज बिल्डिंग यू मिसिंग एंड ब्रिटिश, वो वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उनकी बिल्डिंग को टारगेट किया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर की अगर बात करें तो वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ मतलब सेबोटाइज होप पीस, मतलब वो वही शांति के लिए अपील टाइप यहाँ पर मतलब कर रहे हैं। ठीक है, जर्मन काउंसिलर जो फ्रेडरिक मर्ज सेड है, वो भी मतलब इसको मतलब समझ रहे ना कि ये कह रहा है कि ये रशिया ने अपना असली चेहरा यहाँ पर मतलब इस हमले को लेकर मतलब समझ रहे स्ट्राइक करके रशिया ने अपना असली चेहरा यहाँ पर दिखा दिया है, ऐसा इनका
कहना है जर्मन चांसलर का, ठीक है। यहाँ पर इमानुअल मैक्रोन क्या कह रहे हैं कि भाई ये मतलब ये आतंकी और ये जो बर्बरिज्म मतलब ये हमला ऐसा मतलब बताया कि ये रशिया का ऐसा यहाँ पर हमला है, वो अपने ये सारे लोग अपने ट्विटर हैंडल पे ही पोस्ट कर रहे हैं। तो ये आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हो, प्रूफ मतलब कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने ये आपको एक समराइज यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। इसके बाद यू चीफ मतलब उर्सुला वॉन डेर जो अगर बात करें तो वो भी मतलब ये ट्रम्प को मतलब फ़ोन करके बताती है इस हमले के बारे में, हमें यहाँ पर कुछ करना चाहिए, हाँ हमें इसके ऊपर मतलब समझ रहे हो ना कि और ज़्यादा सैंक्शंस लगाने चाहिए, इसको फिर से नेगोशिएशन मतलब टेबल पे यहाँ पर मतलब बुलाना चाहिए। तो ऐसे फिर से मतलब समझ लो रसिया को ये चार सब लोग ओवरऑल क्या है कि हमला हुआ है उसको कंडम कर रहे और ये एक छोटा मोटा बयान देते ये गलत किया ये वो किया, और ये ऐसा छोटा मोटा एक टैगलाइन यहाँ पर बना के डाल दिया, ज़्यादा कुछ खास बड़ा एक्शन नहीं किया, बस फंड बनाएंगे हमारी सुरक्षा का कुछ मतलब समझ लो ना, ये यूक्रेन को सॉरी ये यूएस को हायर करेंगे, वहाँ से वेपन खरीदेंगे, ये बस वही ये कर रहे। फिलहाल अभी ज़्यादा कुछ खास बड़ा यहाँ पर एक्शंस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें क्या कोई और कुछ हुआ क्या, तो और कुछ खास यहाँ पर हमलों में मतलब बयानों में यहाँ पर कुछ नहीं है। हमलों के अगर हम रीजन की अगर बात करें कारण क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, तो रशिया के कारण मतलब वही है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर ये बनाने की कोशिश कर रहा है इसके ऊपर जेलेंस्की के ऊपर कि भैया ज़्यादा मत वो करो मतलब या ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर मत लगाओ कि जो वो कह रहा है ना कि रशिया हमारी सारी ज़मीन यहाँ पर वापस दे दे और बहुत सारी शर्तें यहाँ पर लगातार मतलब मुझे नाटो में ले लिया जाए, मुझे सिक्योरिटी गारंटी दिया जाए कि अगर पीस डील हम कर दे तो कल को अगर ये रशिया हम पे फिर से हमला करेगा तो फिर मतलब कौन बचाएगा, ये सारा कुछ वगैरह। तो ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने का लिए मतलब कारण है कि ये रसिया लगातार इसके ऊपर हमले किए जा रहा है, और जो ज़मीन की अगर हम बात करें कि वो लगातार यूक्रेन के अंदर मतलब घुसते हुए चला जा रहा है, ज़मीनें नई हथियाते हुए जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि एक जो ये अगर अभी आने वाले समय में दोनों लोग बैठेंगे यहाँ पर टेबल के ऊपर, परंतु ये जो रसिया का यहाँ पर कहना है कि मुझे ये सारा जो डोनबास जो डोनेस्क वाला जो एरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये एक तो अभी तक यहाँ तक इसका कंट्रोल है ही, ठीक है, अभी यहाँ तक इसका कंट्रोल है, और अभी यहाँ पर ये भी कह रहा है कि मुझे ये भी सारा यहाँ पर हिस्सा ये वाला दे दो, ठीक है, तब जाके मैं ये मानूंगा कि ये पीस हो जाएगी। जब ये पूरा हिस्सा अगर रसिया को मिल जाता है तब जाके ये पीस डील या सीज फायर का अगर हम बात करेंगे जो भी होगा तब जाके ये बात यहाँ पर होगी। जब तक इस चीज़ को लेकर यहाँ पर यूक्रेन नहीं मानता तब तक हम यहाँ पर स्ट्राइक अपनी स्टार्ट लगातार रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से भी आगे ये लोग बढ़ चुके हैं, वो अभी आगे जाके मैं आपको एक मैप डिटेल्स में यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका कहना है या एक कारण यहाँ पर बताया जा रहा है जो भी है लोगों के द्वारा यहाँ पर कि ये प्रेशर यहाँ पर डिप्लोमेसी प्रेशर बनाया जा रहा है। ट्रम्प जेलेंस्की मीटिंग के बाद भी हमले लगातार यहाँ पर जारी है, ठीक है। हम सबको यहाँ पर बताया रसिया अगर डोनेस्क में मतलब जो मतलब मैंने बताया ना कि ये सारा कुछ गेन्स यहाँ पर चाहता है, ये सारा कुछ यहाँ पर मतलब ये मामला इसका रीज़न यहाँ पर है। और जेलेंस्की का रीज़न क्या है कि मतलब वो क्या बताता है कि रसिया ये चाहता है कि ये पूरा ही मतलब वॉर जितना चाहता है, वो चाहता है कि पूरा यूक्रेन कंट्रोल में आ जाए, तो इसलिए ये मतलब रशिया हमला कर रहा है, और मैं इसलिए यहाँ पर युद्ध को रोकना नहीं चाहता, या जो भी यहाँ पर मैं भी लगातार हमले कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका भी मतलब ये बता रहा है कि मैं काउंटर ये हमले कर रहा हूँ, काउंटर अटैक कर रहा हूँ, ये सारा कुछ यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की ओर से दोनों तरह से मतलब कुछ हालांकि ऐसे खुल के भी बाहर नहीं आते, परंतु जो लोगों के द्वारा या जो न्यूज़ चर्चा में यहाँ पर चलता रहता है वो एक ओवरऑल उस सारी चीज़ों का यहाँ पर सार निकल के यहाँ पर यही आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मामला यहाँ पर है कि जेलेंस्की का जैसे कि कहना है कि वो सारा कुछ ये जीतना चाहता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये यूक्रेन के मतलब काउंटर अभी जैसे कि मैंने कहा ये सारी कुछ बड़ा मतलब
चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम बड़े हमलों की अगर बात करें, अब तक के सारे बड़े हमले की जो मतलब जो 19 और 20 तारीख को हुए, वो एक हमला था 19 और 20 तारीख का, और दूसरा 28 और 29, मतलब 29 वाला कौन सा, ये 30 जो अभी है ना, हमारा यहाँ पर 30 हुआ। तो ये सबसे बड़ा हमला यहाँ पर इन 2 दिनों में यहाँ पर हुआ है यूक्रेन के अंदर, कि यहाँ पर जो लेटेस्ट में आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब जिसमें मतलब 600 और 500 से मतलब से भी ज़्यादा ड्रोन उड़ाए गए थे, मतलब समझ रहे हो, ड्रोन और मिसाइल यहाँ पर दागे गए थे। ठीक है, हमले की अगर हम बात करें तो अभी भी ये लगातार यहाँ पर मतलब चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मैं आपको रिपोर्ट एक दिखाना चाहता था, ये न्यूज़ हमने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, अपनी एक न्यूज़ रिपोर्ट कहाँ है, सबसे पहले मैं आपको जो ये रशियन मैटर, स्क्रीन आपको मेरे ख्याल से कट हो रही होगी, मैं एक फुल स्क्रीन कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको फुल स्क्रीन। तो यहाँ रशियन मैटर मतलब अगर इस पूरी टाइमलाइन को यहाँ पर अगर हम देखें, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड है जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है। लास्ट में ये कब अपडेट हुआ था, तो ये 5-6 अगस्त, मतलब 6 अगस्त तक का यहाँ पर फिलहाल जो कुछ आंकड़े यहाँ पर बताऊंगा 6 अगस्त तक यहाँ पर अपडेट हुए। ठीक है, उसके बाद के हम थोड़ा अभी आगे जाके और मैं बताऊंगा कुछ खास जो उतने अपडेट नहीं हुए, परंतु ज़मीन को लेकर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आंकड़े यहाँ पर देख लेते, ये 6 अगस्त तक का जो कुछ ज़मीन हथिया लिया गया है, जब मतलब रशिया की ओर से कंट्रोल किया गया है, इसमें अभी हालांकि थोड़े से चेंजेस हुए, वो अभी आगे जाके देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उससे आगे अगर हम बढ़े, ये ज़मीन का नंबर है कि यहाँ तक का अभी कंट्रोल सबसे इसने मतलब किया हुआ है। ठीक है, 5 अगस्त तक ये जो जितना यहाँ पर है रशिया ने, जो डार्क कलर में जो दिख रहा है, यहाँ तक रशिया यूक्रेन के अंदर घुस चुका है। ठीक है, यहाँ से अभी अगर हम आगे बढ़े, ये बॉर्डर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 5 अगस्त तक का इतना यहाँ पर अपडेट था। ठीक है, अभी यहाँ से आगे और नंबर यहाँ पर देखें तो ये नंबर क्या है कि टोटल अगर हम देखें अब तक का रशिया ने कितना ज़मीन यूक्रेन का कब्जा लिया है, कि टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 28,000 प्लस स्क्वायर माइल्स, मतलब अगर हम देखें कि 6 अगस्त तक इसने 12% ऑफ यूक्रेन का हिस्सा, मतलब 12% यूक्रेन का हिस्सा कब्जा लिया है। ठीक है, और अगर हम इसके साथ देखें कौन, ये जो क्रीमिया, यहाँ पर नीचे जो क्रीमिया दिख रहा है वो पहले से ही था, वो तो अभी मतलब रशिया मान ही नहीं रहा है कि ये यूक्रेन का हिस्सा था, वो तो कब का कह चुका है कि ये रशिया का हिस्सा है। और जो भी अभी पीस डील की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ इतने ही हिस्सा के यहाँ पर मतलब बात की जा रही है, जो यहाँ इतना हिस्सा जो दिख रहा है ना, क्रीमिया को छोड़कर बाकी का जो हिस्सा है उस पर नेगोशिएशंस करो, इसको तो तुम भूल जाओ, ये तो पहले मतलब ये बोल चुका है, ठप्पा लगा चुका है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर, तो उसको लेकर हम देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 19% हिस्सा यूक्रेन का रशिया ने कब्जा चुका है। और हाल के अगर लेटेस्ट 30 तारीख तक के अगर देखा जाए, 5 तारीख के बाद का, तो उसके बाद का अगर आंकड़ा देखें तो 20% तो ये हो चुका होगा, 20% इसने टच कर दिया होगा कि रशिया ने यूक्रेन के 20% ज़मीन यहाँ पर कब्जा कर चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे क्या है कि ये लगातार बढ़ रहा है, ये सारा कुछ आंकड़ा देख लिया। अभी उसके बाद मतलब ये जो हफ्तों भर के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो अभी देखने का मतलब बनता नहीं, क्योंकि उसमें भी और अपडेट चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, तो ज़मीन आप ओवरऑल मतलब देख लो कि 20% यहाँ पर आप पकड़ के चल सकते हो। अभी इसके आगे अगर हम देखें कि मिलिट्री कैजुअलिटीज़ यहाँ पर क्या हुई, ठीक है, कि मतलब अगर हम देखें कि अब तक का यहाँ पर रशिया का मोर देन मतलब अगर 7,90,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए हैं या मरे हैं। ठीक है, मतलब घायल और मरे दोनों नंबर यहाँ पर है। ठीक है, अभी उसमें से कितने हैं यहाँ पर रशिया के लोग, 652 लोग, यहाँ पर क्या है यूक्रेन के 13,580 लोग यहाँ पर मारे गए। ठीक है, घायल कितने हुए यहाँ पर, घायल और मरे टोटल नंबर अगर हम देखें जितने प्रभावित हुए हैं 4 लाख का यहाँ पर बताया जा रहा है, और यहाँ पर 7,90,000 का यहाँ पर आंकड़ा बताया जा रहा है। ठीक है, और 48,000 लोगों की अगर हम बात करें तो उतने मिसिंग है, उनके मतलब अभी मिले नहीं, जो मतलब जो
चलता है रिपोर्ट में वगैरह सारा कुछ, यहाँ पर 35,000 लोग मिसिंग है, कि मतलब हो सकता है कहीं मारे गए हैं या तो उनकी डेड बॉडी ना मिली हो, दूसरा हो सकता है कहीं अगल अड़ोस पड़ोस के देशों में यहाँ पर मतलब समझ लो ना कि वो वहाँ चले गए होंगे शरणार्थी बनकर, वो भी हालांकि काउंट हुए फिर भी उस टाइप से मतलब कहीं गिनती में उस टाइप से हुआ होगा, या तो जो भी हो कि हो सकता है इन दोनों ने मतलब ये 35,000 में से हो सकता है कुछ यूक्रेनियन यहाँ रसिया में चले गए होंगे, जो भी हो यहाँ पर अभी उतना क्लियर हमें यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है, मिलिट्री व्हीकल और इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो रसिया का टोटल 22,458 टोटल इक्विपमेंट, अगर टोटल इक्विपमेंट जैसे कि टैंक हो गया, व्हीकल मतलब कोई गाड़ी वगैरह जो ट्रक व्रक हो, एयरक्राफ्ट टाइप हो, नेवल वैसे टोटल मतलब आपका जितना भी जो साधन ये जो सारा कुछ है मतलब व्हीकल टाइप का, तो वो 22,458 रसिया घुमा चुका है इस युद्ध में, पूरे युद्ध के अंदर। ठीक है, उसमें टैंक की अगर हम बात करें तो उसमें मतलब समझ रहे हो 13,109 जो आर्मर्ड टैंक व्हीकल जो होते हैं। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें 332 यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेवल वेसल की अगर हम बात करें 22 की, जो मतलब अभी है ना कि देख रहा है ना कि जो स्टार्टिंग में अभी आपने अगर देखा होगा कि जो ज़्यादातर यही इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही थी, और अभी फिर से ये अगेन स्टार्ट हो चुका है, अभी मतलब फिर से युद्ध बड़ा होता हुआ जा रहा है। और मतलब वो एक होता है ना कि जब आग बुझने वाली होती है तब भी मतलब बुझने से पहले भी वो एक बार छटपटी फटाती है, क्या कहते हैं एकदम से वो होती है ना, तो उस प्रकार से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अभी ये आग बुझने वाली है। ठीक है, यूक्रेन की अगर हम बात करें तो 9,503 यहाँ पर टोटल व्हीकल्स यहाँ पर उसके ख़त्म हो चुके हैं। 4,851 अगर टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल की अगर बात करें तो उतने वो गए। एयरक्राफ्ट इसके 188 और नवल वेसल की अगर बात करें तो वो 35 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि वो यहाँ पर उसके वो घुमा चुका है। ठीक है, सिटीजन डिस्प्लेस की अगर बात करें कि मतलब देश छोड़कर कितने लोग यहाँ पर चले गए, रसिया की अगर हम बात करें तो रसिया के कुछ 8 लाख लोग रसिया छोड़ के चले गए हैं। हो सकता है कई अभी इसमें मल्टीपल आंकड़े हुए, कुछ बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पर युद्ध के चलते होंगे, कई लोग कुछ जॉब वगैरह या कुछ और पॉलिटिकल रीजन हो सकते, तो ये सारा कुछ यहाँ पर 8 लाख लोग इस मतलब युद्ध दरमियान यहाँ पर चले गए हैं, है ना। तो इसमें वॉर को लेकर भी गए होंगे कुछ, और पॉलिटिकल रीजन कोई, और जॉब भी, ये सारा कुछ मामला, बिजनेस, ये सारा कुछ हो सकता है। तो ये सारा मिक्स में यहाँ पर आंकड़ा दिखाया जा रहा है 8 लाख का, और रशियन जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.6% यहाँ पर हिस्सा है, ये 8 लाख। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें यूक्रेन की तो यूक्रेन में क्या है 1,12,000 डिस्प्लेस मतलब वो क्या है कुर्क रीजन ड्यूरिंग यूक्रेन इंकर्जन और लॉन्चेड अगस्त या 2024 रिपोर्टेडली रिमेन डिस्प्लेड। हाँ, इसके 9.4 मिलियन, ये टोटल ये वाला आंकड़ा देखो 9.4 मिलियन मतलब लोग, ठीक है, वो उतने चले गए, जो कि अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन का 21% यहाँ पर हो रहा है। जो 44 पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 44 मिलियन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टोटली। मतलब इंटरनली अगर हम देखें इंटरनली कि जो मतलब ये पीछे जो कुछ हिस्सा जो कब्जा दिया है अभी यहाँ रशिया के कंट्रोल में है, वहाँ से अगर कुछ ऐसा देखे, या तो फिर जहाँ हमले ज़्यादा हो रहे वहाँ से कुछ लोग छोड़ के चले गए होंगे। ठीक है, जो मतलब रशिया बॉर्डर के नज़दीक वाला एरिया है वहाँ से अगर हम बात करें तो वहाँ से जो इंटरनल जो है वो 3.7 मिलियन है, वो वहाँ से अपना स्थानांतर कर चुका है। ठीक है, इंटरनेशनल रेफ्यूजी की अगर हम बात करें तो 5.7 है, मतलब ये जो 9.4 टोटल, और उसमें से मतलब 9.4 कैसे मतलब डिस्प्लेड हुए हैं वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ ये 8 लाख में भी मतलब ये भी आ गया, ठीक है समझ गया मैं। ठीक है, इंटरनल और ये भी है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है 5.7 मिलियन इंटरनेशनल मतलब जो बॉर्डर क्रॉस करके
रेफ्यूजी बन के चले गए, शरणार्थी बनकर, ठीक है, इंक्लूडिंग 5.1 मिलियन यहाँ पर, मतलब अगर हम देखें तो वो यूरोप में यहाँ पर चले गए, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखो, इसमें अभी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की चर्चा मतलब नहीं बनता, ठीक है, परंतु ओवरऑल देखो रसिया यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है, 1.5 की जीडीपी से मतलब ग्रोथ ये कर रहा है, ठीक है, अच्छा है, मतलब उतना नहीं है, मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर सॉरी 5.6 वो 2022 और ये 25, ठीक है, तो ये 1.5 के हिसाब से अभी इसका चल रहा है, और पहले 5.6 था 2022 से तब था, ठीक है, उसके बाद से अभी यहाँ पर ये इतना बदलाव यहाँ पर आया, तो मतलब रसिया यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है, ठीक है। बजट का तो अभी यहाँ पर तो ये तो होगा, इसका तो अभी ज़्यादा इसमें उतरने की ज़रूरत नहीं है, परंतु यहाँ यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, इसका पूरा नेगेटिव मतलब -22%, मतलब समझ रहे हो ना, तो ये पूरा बर्बाद यहाँ पर हो चुका है। बजट का तो अभी इसका क्या निकालें, क्योंकि इसलिए अभी वॉर चल रहा है, तो यहाँ पर ये बजट क्या वो आ रहा है, ये तो अभी जीडीपी का मतलब समझ लो ना कि वो क्या है कि मतलब वो तो होगा ही कि अभी युद्ध चल रहा है, नुकसान होगा, खर्चा यहाँ पर होगा, तो वो बजट काउंट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, परंतु हाँ जीडीपी है कि मतलब समझ लो ना कि यूक्रेन का पूरा ठप हो चुका है यहाँ पर इकोनॉमी, यहाँ रशिया सर्वाइव कर चुका है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका भी अभी इसमें भी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके या तो फिर थोड़ी देर वीडियो यहाँ पर रोक के आप देख सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर हम देखें ज़्यादातर यहाँ पर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने यूक्रेन ने क्या किया है कि जो रशिया के एनर्जी सेक्टर थे उसको ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश की है, और यहाँ रशिया ने क्या किया है कि जो मैंने जो अभी स्टार्टिंग में बताया ना, जो उसका एनर्जी मतलब समझ लो ना, नहीं समझ लो ना कि ये जो बिजली ये वगैरह जो उसके मतलब प्लांट थे वो सारा कुछ यहाँ पर उड़ा दिया है, मतलब एक तरीके से इसको घुटनों पे लाने की कोशिश यहाँ पर की गई है रशिया की ओर से, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर जो मतलब बताया जा रहा है कि ये पहले इतना गीगावाट पहले जनरेट करता था, अब यहाँ पर मतलब ये 36 में से 25 हो गया, और वो भी अभी यहाँ पर कम हो गया था, कहाँ गया एग्रेशन और यूक्रेन 3% यहाँ पर 2/3 कहीं पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो आप देख लेना, यहाँ पर कुछ नहीं है कि यहाँ पर वो भी पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पॉपुलर सपोर्ट की वो जनता की बात है कि यहाँ पर कितने लोग वो चाहते हैं पीस डील हो जाए वगैरह सारा कुछ मामला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये था पूरा रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या कुछ है यहाँ पर। बाकी मैं यहाँ पर आपको मैप की बात कर रहा था, मैप यहाँ पर ये लेटेस्ट है, यहाँ पर लेटेस्ट मतलब कि ये कब तक का अपडेट है, अपडेट की अगर मैं बात करूँ, हाँ 29 अगस्त तक का यहाँ पर अपडेट है। और अपडेट की अगर हम बात करें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, सॉरी ये क्या जूम हुआ, अपना स्क्रीन जूम हुआ, स्क्रीन जूम नहीं करना है यहाँ पर, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पर आपने ये देखा था पहले, यहाँ पर क्या था, आपको 2 बॉर्डर देखने को मिलेगी, यहाँ पर 2 नहीं 3 बॉर्डर देखने को मिलेंगी। यहाँ तक पहले जब ये 5-6 तारीख वाला जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले जो दिखाया था ना मैप, उसमें ये 5-6 तारीख तक यहाँ तक ये जो डार्क कंटिन्यू जो लाइन दिख रही है आपको, वहाँ तक इसने कंट्रोल करके रखा हुआ था। जब से मीटिंग ख़त्म करके आए हैं, या तो फिर ये अगस्त में अभी फिर से यहाँ से फिर से जो 6 अगस्त तक था यहाँ तक खड़ा था रशिया, उसके बाद से ये अभी लगातार यहाँ पर आप देखो, ये जो उसके बाद से ये सेकंड बॉर्डर बनी है दिख रही है आपको, वहाँ तक ये आ चुके हैं, और अभी यहाँ तक तो आ गए, ये तो पूरा कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। ये जो टूटी हुई बॉर्डर आपको दिख रही है रेड कलर की, ये टूटी हुई बॉर्डर, वहाँ तक तो उन्होंने यहाँ पर मतलब रशिया ने कंट्रोल ले लिया है, परंतु उसके बाद जो आपको येलो ऑरेंज डॉटेड लाइन दिखने को मिल रही है, वो भी यहाँ पर रशिया दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि ये भी इसने कंट्रोल कर लिया है, परंतु हालांकि अभी इसका कंफर्म उतना खास नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये फिर से अगेन यहाँ पर बढ़ चुका है, जो मैं आपको बता रहा था कि हम पहले आगे के एक रिपोर्ट में यहाँ पर दिखा था कि 19% यूक्रेन का हिस्सा कब कंट्रोल में आ चुका है। तो अभी ये सारा कुछ मान के और ये
20% यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो मतलब इसका ये है कि अभी जब तक ये शांति बैठक हो, जब तक शांति हो जाए, तब तक मैं यहाँ कहाँ गया, जो डोनेट्स्क वाला एरिया, जो यहाँ पर ये वाला एरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये सारा कुछ कंट्रोल में मैं यहाँ पर पूरा का पूरा ले लूँ, ठीक है। तो मतलब ये पूरा यहाँ पर क्या है, इसका क्या है कि ये जो यहाँ पर अभी खड़ा है वहाँ पर खड़ा रहूँगा, मुझे ये वाला हिस्सा दे दो यहाँ पर, इतना पूरा का पूरा, ठीक है। बाद में मैं यहाँ पर शांति समझौता हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। ये बाकी तो कि ये कंट्रोल कर रहा है, क्यों आगे यहाँ पर बढ़ रहा है, ये नेगोशिएशन करने के लिए, कि ये थोड़ा बहुत मतलब ये समझ लो ना कि उस टाइम, हाँ ठीक है चलो मैं इतना ना तुम्हारा ना मेरा, ये मैं यहाँ से इतना छोड़ देता हूँ, ये फिर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आ जाएगा, शांति पीस करते करते यहाँ पर मान लो यहाँ पर पहुँच गया, ये फिर क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, हाँ ठीक है, जो हम 15 अगस्त तक यहाँ पर थे पहले, वहाँ पर जाके हम खड़े रहेंगे, यहाँ तक तो ये मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो नहीं छोड़ेगा वैसे भी, परंतु ये यहाँ पर आगे थोड़ा सा आप समझ लो ना कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यहाँ पर रशिया थोड़ा और एडवांस में यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, ऐसा मेरा फिलहाल मानना है, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले छोटी सी करता हूँ, और ये क्यों डोनेस और ये बाकी सारी चीज़ें, और मतलब क्यों ये आगे और यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो एक मैप मेरे पास और पड़ा है, और उसमें आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा क्या है। मैं मैप यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ये जो हिस्सा इसने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो पूरा इसको हिस्सा यहाँ पर चाहिए, और ये तो छोड़ेगा नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ेगा, यहाँ पर देखो इस किस चीज़ का मैप है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का यूक्रेन के, ठीक है। और अगर जितना ये डार्क कलर आपको देखने को मिल रहा है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये इतना वर्थ बिलियन, इस एरिया की अगर हम बात करें, मतलब ये जो डार्क डार्क इतना एरिया पूरा ये जो देखने को मिल रहा है ना, 3 से 4 हजार बिलियन डॉलर, 3 4 हजार बिलियन डॉलर, मतलब कितना रुपया हुआ ये आप यहाँ पर देखो, ठीक है। और ये इसने तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मेरे ख्याल से ये इसलिए फोकस करा इस चीज़ को इसके ऊपर, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, यहाँ पर क्या है कि डोनबास एरिया यहाँ पर है, रिच है, सबसे ज़्यादा रिच है वहाँ पर कोल एंड आयरन, और उसके अलावा भी मतलब अगर देखें तो गैस या वगैरह सारा कुछ, उसके अलावा बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स वहाँ पर है, परंतु सबसे ज़्यादा कोल और आयरन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। क्रीमिया तो इसने पूरा कंट्रोल कर चुका है, ठीक है। और हो सकता है अगर ये पीस डील नहीं हुई तो ये जितना भी डार्क कलर यहाँ पर दिख रहा है हमें, ये भी पूरा कंट्रोल में जा सकता है, मतलब ये यहाँ से कैसा कंट्रोल कट भी मार सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये लगातार आगे बढ़ रहा है, और क्यों ये पूरा डोनेस वाला एरिया, जो डोनबास जिसको कहा जाता है, सबसे रिच जगह है, इसलिए यहाँ पर ये कंट्रोल चाहता है अपना पूरा स्थापित करना, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊं कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर हालात देखो, क्रीमिया तो इसके पास था ही पहले से, ये 2022 में युद्ध स्टार्ट हुआ फरवरी में, ओके। उसके बाद जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो इसने चारों ओर से मतलब 1 2 और 3 ओर से यहाँ पर इसने वॉर स्टार्ट कर दिया था, लड़ना यहाँ पर, हमला यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ इसने इतना हिस्सा कंट्रोल कर लिया, फिर ये ज़्यादा हिस्सा कब्जा आने के लिए, क्योंकि इसको यही हिस्सा चाहिए, इससे तो इसको कोई मतलब नहीं है, परंतु ध्यान बटाने के लिए यहाँ पर ये पहले ज़्यादा आगे बढ़ा था, यहाँ से ज़्यादा यहाँ तक घुस गया था ये क्यू तक, ठीक है, वो ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसका कंट्रोल हो। इसके बाद फिर इतना कंट्रोल हुआ, फिर यहाँ पर ये अभी यहाँ पर स्टेटस बना हुआ, और लेटेस्ट जो मैंने यहाँ पर अभी आपको मैप दिखाया वो वहाँ तक कंट्रोल कर चुका है। अभी लेटेस्ट और क्या है कि अपडेट यहाँ पर अगर हम देखें कि आज का कि जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ चीन यात्रा गए हुए एससीओ मीटिंग के लिए, तो भैया इनका फ़ोन चला गया है। जैसे कि पहले भी एक मीटिंग कहाँ G7 G10 कहाँ एक गए थे, जहाँ ये इसको बुलाया नहीं गया था, सॉरी इंडिया की बात, मेरे ख्याल से इंडिया में जो एक लास्ट में जो मीटिंग हुआ था ना, जो भी एक अभी मुझे
ठीक से ध्यान नहीं है। तो इसका आदत है कि मतलब फ़ोन कॉल कर देता है, तुरंत फ़ोन कॉल कर दिया कि भैया मोदी जी उतर गए चीन के, जी हाँ। मोदी जी ने बोला हाँ उतर गए हम, तो वही मुझे मत भूलना, मैं भी यहाँ पर हूँ और जाके मेरा मुद्दा मतलब ज़रूर उठाना, मैं आपका भाई हूँ, मतलब ये समझ रहे हो ना। तो ये सारा कुछ यहाँ पर बात बताया जा रहा है। स्क्रीनशॉट उनका ट्विटर पोस्ट का, एक्स पोस्ट का यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है, आपको चाहिए तो डिटेल में पढ़ लेना। और कुछ नहीं, यहाँ पर डिटेल्स में क्या बताया जा रहा है, मतलब यहाँ बगल में आप हिंदी में भी आप देख सकते हो। तो और कुछ नहीं कि मतलब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें हुई और इस चीज़ को लेकर मतलब ये सीज फायर को लेकर यहाँ पर हम लोग बातें की और डिप्लोमेसी, ये सारा कुछ मतलब रशिया को भैया आप समझाओ, वहाँ पर आप मुद्दा उठाओ, ठीक है। शांति के लिए हम तैयार हैं, मैं बैठक के लिए तैयार हूँ, ये सारा कुछ यहाँ पर इसके द्वारा बताया जा रहा है कि मैं तैयार हूँ, बैठक होंगे परंतु उसको करो भैया, ठीक है। ये युद्ध विराम करो, ये आवश्यक है, शांति होना चाहिए। इस स्थिति को मतलब सभी समझते हैं और इसका समर्थन करते हैं, है ना। तो जब हमारे समय में मतलब ये लगातार गोलीबारी हमला, ये सारा कुछ ये अपडेट देते हैं और शांति समझौते के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप बात उठाना, मेरा मुद्दा उठाना, और ये पुतिन अगर मिले, वहाँ पर मिलने वाले हैं मतलब आपसे, तो चाय पिलाते हुए मतलब बताते ना कि ठीक है। और मतलब उसके बाद में जैसे ही आप मिल के आओगे, मतलब ऐसा नहीं कहा, जैसे ही आप मिल के आओगे थोड़ा मैं अपना आपका खुद का घर का जोड़ रहा हूँ यहाँ पर ठीक है। परंतु वो जो मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बोला था ना कि जेलेंस्की यहाँ इंडिया भारत यात्रा पर आ सकते हैं, तो वो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि आप कोशिश करना कि मेरा मुद्दा उठाना और शांति समझौते के लिए कैसे भी करके बैठक को लिए मतलब तैयार करो। ये सारा कुछ हम समझौते के लिए तैयार है, ठीक है। डिप्लोमेसी के लिए यहाँ पर हम लोग करने के लिए तैयार है। मैं ओवरऑल आपको जो भी है यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप वो कोशिश करना और उसके बाद में यहाँ पर EU और मतलब ये सारा कुछ मतलब ये यहाँ पर भी बातें जीते चालू होते, मैं भी इन सबको समझाऊंगा, मैं भी तैयार हूँ शांति समझोगे। ये सारा कुछ यहाँ पर मतलब SCO में ये मुद्दा उठाने के लिए बात की गई है। और ये जो वॉर चल रहा है उसके भी अपडेट दे रहा है कि यहाँ अभी भी लगातार हमले यहाँ पर चालू है और उसके बाद मैं आपसे मिलने आऊँगा। और उसके लिए मतलब समझ लो ना कि मुझे उसके लिए खुशी होगी, तो मैं भविष्य में प्रधानमंत्री से मिलकर यहाँ पर खुशी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश है और यहाँ पर हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके मतलब जिसको जो आपको मतलब समझ में आया आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, तो ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बताया गया। तो मतलब अभी क्या है कि मोदी जी जाके आएंगे, फिर ये यहाँ पर आएंगे, तो तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो भी है चलता रहेगा या नहीं है। तो बस अपना मतलब यहाँ तक का जो अपडेट था मैंने मेरे ख्याल से पूरा दे दिया है आपको। रशिया यूक्रेन वॉर का अपडेट यहाँ पर जो था, ठीक है। तो दोस्तों भी अपना ये था रशिया यूक्रेन वॉर का लेटेस्ट अपडेट अगस्त महीने का 2025 का। और उसके साथ साथ पूरा आपको मैंने एक वो फिर से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। तो जो भी था जितने भी मैसिव अटैक या जो भी यहाँ पर हैवी लॉसेस, जो भी डिप्लोमेसी का, ये जो भी मतलब समझ लो ना कि वॉर चालू है, तो उसके रिलेटेड मैंने सारा कुछ मामला आपको बता दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि मतलब क्या मोदी जी यहाँ मतलब शिखर सम्मेलन में, जो SCO शिखर सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर मुद्दा उठाएंगे, कुछ बात करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या लग रहा है कि आपको ये अभी पीस डील होगा या नहीं होगा, क्या आपको मतलब लग रहा है, वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ज़रूर बताना। और ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि अभी ये मामला आगे कहाँ तक बढ़ सकता है, रशिया यूक्रेन और चाइना, ये भारत, ब्राज़ील, ब्रिक्स, और ये अभी दोनों गुट यहाँ पर अलग अलग बट चुके हैं, तो अभी ये कहाँ तक क्या पहुँचेगा, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और उसके साथ साथ आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।